हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। आज मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के सामने लीनियर इक्वेशन चैप्टर का पार्ट 2। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस पार्ट को देखिएगा और इसके बाद आप इस सेकेंड पार्ट को देखिएगा। देखिए, आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैंने मैथ्स की और रीजनिंग की प्लेलिस्ट बना दी है यूपीडब्ल्यूएससी पैट के लिए, आप जाकर देख लीजिए, उस पर ये टॉपिक्स मैंने बना रखे हैं। आज बस एक छोटी सी बात आपसे करनी है। देखिए, आज मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड करूं या आज मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखूं। देखिए, बहुत सारे लोग होंगे इस टाइम अपना टाइम स्टडी के बजाय टीवी में दे रहे होंगे, जबकि उन्हें क्या करना है, अपने काम पे फोकस करना है। देखिए, जो वहाँ पर क्रिकेट में 11 लोग खेल रहे हैं, वो 11 लोग हज़ारों लोगों में से सिलेक्ट होकर आए होंगे और ये 11 लोग वही 11 लोग होंगे जो अपना पूरा डेडिकेशन अपने काम में दे रहे होंगे, क्योंकि हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्या उनमें से सभी लोग इस एशिया कप में खेल रहे हैं? नहीं, केवल कुछ ही लोग खेल पा रहे हैं। तो ऐसा हमारे साथ भी है कि आपको भी बहुत सारी भीड़ से आगे निकलना है और आगे आप जब ही निकल पाएंगे जब आप अपने काम में पूरा डेडिकेट होंगे, पूरा फोकस देंगे। यानी कि अगर आपका टाइम पढ़ने का है तो आप उस टाइम अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, मैं भी ये सोच सकता था कि चलिए कोई बात नहीं, अभी चैनल छोटा है, अभी कितना 139-140 सब्सक्राइबर हुआ है, अगर कल वीडियो नहीं भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, मैं ये सोच सकता था। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में ये थॉट आता भी है कि चलिए कोई बात नहीं, आज मैच देख लेते हैं। भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, भाई कितने सालों बाद आता है, आज तो मैच देखना बनता है। ठीक है, और संडे है ऊपर से, ठीक है, तो पक्का बनता है। लेकिन नहीं, मुझे पता है चैनल छोटा है, पर कोई बात नहीं, मुझे तकरीबन ऐसे 8 से 10 लोग पता हैं जो मेरे चैनल से रेगुलरली स्टडी कर रहे हैं। उन्हें मेरे वीडियोस का इंतज़ार रहता है, रोज़ सुबह 8 बजे वो उस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और अगर उन्हें वो वीडियो नहीं मिलेगा तो शायद वो फिर मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे कि अरे आज वीडियो नहीं आया, क्या बात है, क्या ये भी इतने सीरियस नहीं है। तो मैं भी ये कर सकता था, लेकिन नहीं, मेरा काम है पढ़ाना और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बिना किसी गैप के साथ डेली कम से कम एक वीडियो मिलता रहे जिस टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। बाकी का रिजल्ट जो होगा उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो तो बाद में आएगा जैसा रिजल्ट आएगा, लेकिन कम से कम आप जो है वो अपनी ईमानदारी से मेहनत करें। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा और आप भी अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। आज मैंने आपको होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं करवाया है, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे लग रहा है आसान है और आपने उसका आंसर निकाल लिया होगा और कमेंट में लिख दिया होगा। अगर अभी भी कमेंट में नहीं लिखा तो प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से इन इक्वेशंस को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। इसको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ठीक है, हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या बोलेंगे, लेकिन तरीका आप सीख लीजिए। बाकी मेथड का नेम आपसे नहीं पूछेगा कि भाई इस मेथड से लगाइए। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में किसी एक इक्वेशन से, दो इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकाल दें और उस x की वैल्यू उठाकर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तब भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके के मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वो होगा 60 माइनस बाई, बाई यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये जो x की वैल्यू आई है, अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, पुट कर दे। तो x की क्या लिख दीजिए, 60 माइनस बाई, कितना, 60 माइनस बाई,
माइनस बाई एज इट इज लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, और बराबर कितना है, बराबर है 20 के। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको बाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये आएगा आपका 60 माइनस बाई इज इक्वल्स टू 20। ये आ जाएगा आपका 60 माइनस 2 बाई इज इक्वल्स टू 20। 2 बाई को उधर भेज देता हूँ तो हो जाएगा आपका 60 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2 बाई। 20 को इधर भेजेंगे, 20 माइनस का हो जाएगा 2 बाई, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 2 बाई, बाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि कितना 20। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, बाई की वैल्यू आ गई 20। बस अब इस बाई की वैल्यू को उठाकर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसमें ही पुट कर दीजिए, यहाँ से भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। x बराबर कितना है भाई, x इक्वल्स टू है आपका 60 माइनस बाई, और बाई की वैल्यू कितनी आई है, बाई की वैल्यू आ गई है 20, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, x इक्वल्स टू हो गया 40। तो आप इस तरीके से भी किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन जिसमें दो ही क्या हो, वेरिएबल हो, तो इस मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग मेथड बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये कभी नहीं कहेगा कि आप इस मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस आपको सॉल्व करना है। आपको जो वहाँ पे उस टाइम पे ठीक लगे, जो आसान लगे, आप उस मेथड का अप्लाई करेंगे। प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन से आप किसी भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, और वो जो x की वैल्यू आएगी उसको उठाकर हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 2x बराबर कितना होगा, वो होगा 12 माइनस 5y। ठीक है, x इक्वल्स टू कितना होगा 12 माइनस 5y/2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 5y/2। अब इसको, इस x की वैल्यू को उठाकर किस में रख दीजिए, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है 4x, यानी कि इसका मतलब क्या होता है 4 इंटू एक्स। तो 4 इंटू एक्स, तो भाई 4 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा ब्रैकेट लगा दिया, माइनस 5y/2। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 3y इक्वल्स टू कितना 10, 3y इक्वल्स टू 10। ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में हो रहा है, तो ये कितना आएगा 24 माइनस 10y प्लस 3y इक्वल्स टू 10। ये कितना आएगा, ये आएगा 24 माइनस 7y इक्वल्स टू 10। देखिएगा माइनस 10 प्लस 3, प्लस माइनस होता है माइनस, और साइन उसका आता है जो बड़ा है, तो 10 यहाँ बड़ा है इसलिए माइनस का 7 आ गया। ये आ जाएगा, उसको उधर भेजेंगे 24 इक्वल्स टू 10 प्लस 7y। ये हो जाएगा, इसको इधर 24 माइनस 10 इक्वल्स टू 7y, यहाँ लिख देते हैं आपके लिए। ये आ जाएगा 7y इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 घटाएंगे तो आएगा 14। ठीक है, 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। बाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14/7। इसका मतलब बाई की वैल्यू कितनी आ गई, बाई की वैल्यू हमारी आ गई 2। कितनी आ गई 2। अब बस इस बाई की वैल्यू को आप उठाइए और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि जहाँ से हमने x निकाला है वहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जरा पुट कीजिए, x इक्वल्स टू ये कितना है 12 माइनस 5y, 5y का मतलब है 5 इंटू बाई, तो 5 इंटू बाई मतलब 5 में गुणा 2 अपॉन कितना हो गया अपॉन 2। ये कितना आएगा 12 माइनस 10/2। ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ कर देते हैं, चलिए ये आएगा हमारा 2/2, यानी कितना आ गया 1। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। तो इस तरीके से भी आप किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग मेथड बोलते हैं। आपको जो ठीक लगे आप उसको अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको आगे देखिए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम पहले इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का योग 40 है,
दो संख्याओं का योग 40 है। यदि छोटी संख्या का 4 गुना और बड़ी संख्या का 2 गुना का योग 100 है। यदि छोटी संख्या का 4 गुना और बड़ी संख्या के 2 गुने का योग कितना है, 100 है। तो बताइए दोनों संख्याएं क्या हैं। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है क्वेश्चन। दो संख्याएं हैं भाई, उनका योग यानी उनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 40। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक संख्या है x और एक संख्या क्या है, वो है y। एक संख्या है x और एक संख्या क्या है, y। क्या कहा है भाई, इन दोनों का योग यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40। तो जोड़ दीजिए, x प्लस y इज इक्वल्स टू 40। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। जैसा कहा हमने वैसा किया, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 हमारी बन गई पहली इक्वेशन। क्या बन गई, हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। चलिए आगे है, यदि छोटी संख्या का 4 गुना, किसका, छोटी संख्या का। अब इसमें से कोई भी छोटी मान लीजिए, कोई बड़ी मान लीजिए, हमें उससे क्या मतलब है। तो मान लिया x छोटी है, y बड़ी है। तो छोटी संख्या का 4 गुना, तो छोटी संख्या का 4 गुना यानी कि 4x हो गया। 4 गुने का मतलब 4 इंटू एक्स। और बड़ी संख्या का 2 गुना का योग यानी कि बड़ी संख्या का 2 गुना का योग, तो यानी कि इसको जोड़ेंगे किसके साथ, बड़ी संख्या के 2 गुने के साथ। छोटी संख्या के 4 गुना का योग बड़ी संख्या के 2 गुने का योग के कितना है, बराबर 100 आ रहा है। बराबर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। छोटी संख्या के 4 गुना और बड़ी संख्या के 2 गुने का योग 100 आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना आसान होता है, यानी कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आसान है। कैसे करेंगे, बस लगाइए एलिमिनेशन मेथड, या आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ है 4x और यहाँ है x, क्या करें, बराबर कर लें। तो यानी कि इस इक्वेशन में पूरे में क्या कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 160। पूरी इक्वेशन में करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप केवल लेफ्ट साइड करें उधर छोड़ दें। इधर तो अपने ये थी ही 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। हो गया वेरिएबल बराबर। अब या तो इनको जोड़ें या घटाएं ताकि कम से कम एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो देखेंगे हम इसको अगर घटा देते हैं, देखिए इसको 4 में से 4 घटा देते हैं तो ये कट जाएगा। तो पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो साइन क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो गया, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का हो गया, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का हो गया। अगर कोई साइन नहीं लगा होता उसको हम प्लस का साइन मानते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, 4x में से 4x चला गया। ये कितना आया, 4y में से 2y गया, ये आ गया अपना 2y। ये कितना आया अपना, ये आ गया हमारा 60। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 60/2, यानी कितना आ गया 80, सॉरी कितना आ गया 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। 60/2 कितना आ गया 30 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। ऐसे आप x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं अपना x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, वो है 40। हमारी x की वैल्यू नहीं पता है, y अभी भी निकाला, वो कितना है 30 बराबर कितना 40। तो x बराबर क्या होगा 40 माइनस 30। देखिए इधर प्लस में है ये 30, उधर देखिए क्या होगा माइनस में होगा। इक्वल के जब भी उधर जाते हैं तो हमेशा साइन रिवर्स हो जाता है। x बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी कि एक संख्या हमारी कितनी आ गई 10 और दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 30। लीजिए इतना आसान था ये क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप इसको जरूर इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट हुआ कि तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मुझे इस टॉपिक में, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसका एक सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट जरूर आप किया कीजिए। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 3/2 भाग उसके 5/6 भाग से 20 अधिक है। यदि किसी संख्या का 3/2 भाग उसके 5/6 भाग से 20 अधिक है। कितना अधिक है 20। तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बेहद आसान होता है। जरा देखिएगा इसको कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं भाई कोई संख्या है हमारे पास x, आप a मान लीजिए, b मान लीजिए, z मान लीजिए, जो आपका मन करे वो मान लीजिए। अब x मैंने मान लिया तो मान लिया।
तो किसी संख्या का 3/2 भाग, तो भाई इसका अगर हमें 3/2 भाग निकालना है, इसका मतलब इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करते हैं। लीजिए भाई कर दिया भाई, 3/2 भाग कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो किसी संख्या का 3/2 भाग उसके 5/6 भाग से 20 अधिक है, यानी कि ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है किसी संख्या यानी उसी संख्या के 5/6, तो मैंने लिख दिया उसका 5/6। ये संख्या जो है उस संख्या के 5/6 से कितनी ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो भाई इसमें 20 जोड़ दीजिए, इसमें क्या कर दिया, 20 जोड़ दिया ना। इस संख्या से 20 ज़्यादा है ना ये संख्या, तो इस संख्या को बराबर लिख दिया हमने दिस प्लस दिस। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 20 आएगा। जैसे अगर कोई संख्या है वो बड़ी है, ये छोटी संख्या कहा, ये संख्या इससे 20 ज़्यादा है, इसका मतलब सीधा कहते हैं भाई इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, 20 का। तो बस इसको क्या कीजिए, इधर ले आइए, इसको हो जाएगा 3/2x माइनस 5/6x इक्वल्स टू कितना हो गया, 20। ये देखिए वही बात लिख के आ गई कि भाई ये जो बड़ी संख्या है इस छोटी संख्या से अगर घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 20। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बेहद आसान है। क्या करेंगे, 2 और 6 का ले लेंगे एलसीएम, और ये एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 6। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे लेंगे। 2,6 आपको एक वीडियो मैंने बताया था, 2 से डिवाइड कीजिए, यानी प्राइम नंबर से हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर आपको प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता तो मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको सभी तरीके के नंबर्स बताए हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब बताया है। आप बस UPSSC पैट की जो मैथ्स की लिस्ट बनी है, आप बस एक एक वीडियो देखते जाइए सीक्वेंस वाइज, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। इसका क्या करते हैं, इसका करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड। जो आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, यही रूल है। तो 2 का डिवाइड करेंगे अगर 6 में तो कितना आएगा, वो आएगा 3। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 या 9। तो यहाँ पे आ गया हमारा 9 और x तो लिखा ही, तो भाई 9x लिख दिया। माइनस का साइन लगा तो माइनस लगा दिया। 6 का डिवाइड 6 में कीजिए भाई, तो 6 बन जा 6, यानी 6 बन जा 6। 1 आया, अब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 5 में, तो कितना आ जाएगा, 5। तो आ जाएगा अपना 5x बराबर कितना लिखा है, वो तो 20 लिखा ही है। 9x में से 5x गया तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4x अपॉन 6, नीचे 6 है ही, ये आ गया 20। x बराबर निकालना है तो भाई x बराबर क्या होगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में, उस जगह क्या होगा, डिवाइड में होगा, आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे 6 डिवाइड में, उस जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई में। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, x इक्वल टू कितना हो गया, 6 पंजे 30, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी वो नंबर जो हमने माना था वो कितना है, वो नंबर है हमारा 30। वो नंबर क्या है हमारा, 30। वो संख्या क्या निकल के आई, वो संख्या निकल के आई 30। यानी अगर आप इसका 3/2 निकालें, चलिए कर लेते हैं, इसका 3/2 निकालिए जरा, 3/2 निकालिए 30 का, कितना आएगा, ये आएगा देखिए 15, यानी 15 45। और इसका 5/6 निकालिए, चलिए 5/6 निकाल देते, 5/6 इंटू 30, ये कितना आएगा, ये आएगा 5, यानी कि 25 आएगा। कितना आएगा, 25। इनका डिफरेंस निकालिए जरा, तो 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आ गया, 20। वही क्वेश्चन देखिए कहा भी है, यानी कि हमारा आंसर जो निकला है वो बिल्कुल करेक्ट निकला है। तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही निकला या नहीं, यानी कि इसको वेरीफाई कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कीजिए, राइट हैंड साइड में पुट कीजिए, अगर बराबर आ रही है तो यानी कि बिल्कुल सही है। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। न हार में न जीत में, भयभीत नहीं किंचित में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। दोस्तों आपको बस अपनी पढ़ाई पर, अपने काम पर फोकस बनाए रखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए इस कोट के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा, एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 50, 5 वर्ष के बाद। पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, वो है 50। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी हो गई, 2 गुना हो गई। कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। तो बताइए पिता और पुत्र की आयु। देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। चलिए इसको करते हैं पहले मेथड से। पिता और पुत्र की आयु वर्तमान में उनका योग कितना है, वो है 50। तो मान लेते हैं भाई पिताजी की आयु जो है वो है 22 साल
और पुत्र की आयु कितनी है x ईयर। ठीक है, पिताजी की कितनी मान ली भाई, पिताजी 22 वर्ष के हैं और पुत्र जो है वो x वर्ष का है। तो इन दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है भाई, इन दोनों की आयु का योग आपको दे रखा है, वो दे रखा है 50। तो ये हमारी क्या बन गई भाई, पहली इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। आगे कह रहा है कि भाई 5 वर्ष के बाद, तो जरा ध्यान से सोचिए कि जब 5 साल हो जाएंगे तो 5 वर्ष के बाद पिताजी की भी उम्र 5 वर्ष अधिक हो जाएगी और पुत्र की भी आयु कैसी हो जाएगी, 5 वर्ष बढ़ जाएगी ना। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 22 में +5 जोड़ दें, इतने वर्ष के पिताजी हो जाएंगे। और पुत्र जो है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x + 5, क्योंकि भाई 5 साल के बाद दोनों 5-5 साल बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पिता की उम्र होगी 5 साल के बाद, उसकी पुत्र की आयु के कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो 5 साल के बाद जो पिताजी की आयु है, तो पिताजी की आयु कितनी है, वो है 22 + 5। ये जो है अपने पुत्र की आयु के कितने हो जाएंगे, दुगनी। तो भाई पुत्र की आयु कितनी है, वो है x + 5, x + 5। इसकी कितनी हो जाएगी, दुगनी, मतलब कि 2 का गुणा कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की दुगनी है, तो भाई पुत्र की आयु की हमने दुगनी कर दी बराबर पिताजी की आयु। सॉल्व कर लीजिए इसको। 22 + 5 = 2x प्लस कितना हो जाएगा 10, इधर ले आइए, y हो जाएगा -2x, इसको उधर ले जाइए, +5 उधर जाके हो जाएगा -5, तो हो जाएगा कितना 5। 10 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। मैंने एक ही लाइन में कर दिया। अब बस क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, हमें इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो इसको लिखिए जरा, ये हो जाएगा हमारा y + x = 50, इक्वेशन नंबर 1 है। और ये हमारी y - 2x = कितना है, ये है हमारा 5। इन दोनों को कर लेना सॉल्व। देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं यहाँ पर, या तो हम x को सेम कर लें, यानी कि इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें और सीधा जोड़ दें तो x कट जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें। क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया। ये कितना हो गया, x + 2x। अब ये कितना हो गया, प्लस का हो गया ना, तो ये हो जाएगा 3x = 50 में से 5 गया, कितना हो गया 45। x बराबर कितना हो जाएगा 45/3, यानी कि ये हो जाएगा 15। x कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 15, यानी कि ये हो गया हमारे पुत्र। पुत्र की आयु कितनी हो गई, पुत्र की आयु होगी 15 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी होगी 15 वर्ष, क्योंकि x हमने यहाँ क्या माना, पुत्र की आयु माना। अब आप इस x की वैल्यू चाहें तो इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, आपको y मिल जाएगा। चलिए पहले में रखते हैं, तो ये हो जाएगा y + x कितना है 15 = कितना है 50। तो y बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 - 15, यानी y = कितना हो जाएगा 35 वर्ष। यानी कि पिताजी की आयु कितनी निकली, पिताजी की आयु निकली 35 वर्ष। कितनी निकली, 35 वर्ष। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चंस क्या हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है, बस ये इक्वेशन का फॉर्मेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो पहली बार कर रहे होते हैं। तो हमें बस इन इक्वेशंस को बना लेना है जैसा क्वेश्चन कहे, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात बाकी अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, क्वेश्चन जैसा कह रहा है हमने वैसा कर दिया। हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ली और हमारा आंसर आ गया। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए जब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इसको नोट डाउन करें तो आप वीडियो को उस टाइम पॉज कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ और अगला क्वेश्चन या जो भी आगे लिखना होता है मैं लिख देता हूँ। तो वीडियो को उस टाइम आप पॉज किया कीजिए, आप उसका सोल्यूशन लिखा कीजिए। मैं बोर्ड को बिल्कुल छोड़ देता हूँ, बिल्कुल फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ, फिर आप उसको फिर से वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते, देखिए कैसे होगा। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 50 है। तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, पिताजी की उम्र मान लेते हैं x। अगर पिताजी की उम्र x मान ली तो बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, 50 - x, कि भाई इन दोनों को जोड़ के कितना लाना है, 50। अगर x पिताजी की उम्र है तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 50 में से घटा दीजिए तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50 - x। जैसे बोल देना कि भाई दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याओं का योग 10 है, उनमें से एक संख्या है 3, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप घटाएंगे ना तुरंत, 10 में से 3 गया 7 आया, है ना।
वैसे ही यहाँ पे मैंने कर दिया। तो ये फादर साहब हो गए और इनके पुत्र साहब हो गए। फिर क्वेश्चन कह रहा है भाई 5 वर्ष के बाद, तो ये 5 वर्ष के बाद दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, 5 वर्ष जो है वो बढ़ जाएगी। 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, दोनों की उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगी। तो भाई पिताजी की उम्र कितनी होगी, भाई पिताजी की उम्र हो जाएगी x + 5 ईयर, x + 5 ईयर। और पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, उसमें भी 5 जोड़ दीजिए। तो ये पुत्र की वर्तमान तो है भाई 50 - x, और इसमें भी क्या करेंगे भाई 5 जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 55 - x। तो भाई पुत्र की आयु कितनी होगी, 55 - x हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पिताजी की अब उम्र होगी वो पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो सेम वही कीजिए यहाँ पर, भाई पिताजी की उम्र अभी कितनी है, वो है x + 5। क्या कह रहा है भाई, पुत्र की आयु के दुगनी हो जाएगी। भाई पुत्र की आयु कितनी है, वो है 55 - x। इसका क्या कर दीजिए, दुगना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, दुगना। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा कर दिया। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा x + 5 = कितना हो जाएगा, 110 - 2x। इसको उधर लेके आइएगा, ये हो जाएगा x + 2x। 5 को उधर लेके जाइए, माइनस हो जाएगा 110 - 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 105। x = कितना होगा, 105/3। ये कितना आ गया, 3 × 9 और 3 × 5 = 15। तो x हमने क्या माना था, x माना था भाई पिताजी की उम्र। x क्या माना था, पिताजी की उम्र। तो भाई पिताजी की उम्र कितनी आ गई, 35 ईयर्स। कितने वर्ष के हैं पिताजी, पिताजी हैं 35 वर्ष के हैं। पुत्र की उम्र हमने क्या माना था, 50 - x। तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, उसको 50 में से घटा दीजिए, तो 50 - 35 यानी कि 15 वर्ष का है उनका पुत्र। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे, यानी कि एक वेरिएबल में ही आप इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते थे। आपको यहाँ पर बाई मानने की जरूरत नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका भी समझ में आ गया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करें। कोई बुक है जो मैंने आपको सजेस्ट कर रखी है, आप उनसे प्रैक्टिस करें, जरूर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग तेजी से देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 4/5 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी फ्रैक्शन चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। UPSSC पैट की मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। तो किसी भिन्न के अंश और हर में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 4/5। तो चलिए मान लेते हैं भाई कि हमारे पास कोई एक भिन्न है जो है माना कि x/y। क्या है, x/y। ये हमारे पास एक भिन्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अंश और हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं, भिन्न का अंश, और इसको बोलते हैं हर। अगर अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ दें तो भाई जोड़ दीजिए, x + 1/y + 1। अंश और हर में हमने 1 जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी संख्या 4/5। कितनी हो जाएगी, 4/5। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो 5 × x + 1 = 4 × y + 1। ऐसे ही है ना। यहाँ हो जाएगा हमारा 5x + 5 = 4y + 4 बिल्कुल सही है। क्या करें भाई, इसको इधर ले आइए, 5x - 4y। ठीक, इसको उधर ले जाइए, = 4 - 5। ये हमारा आ जाएगा 5x - 4y = -1। इक्वेशन नंबर 1, 5x - 4y = -1, इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोला है, आगे बोला यदि उनके अंश और हर का योग, यानी कि हमारी जो मूल संख्या है, मूल भिन्न है, उनके अंश और हर का अगर योग करें वो कितना आएगा, वो आएगा 7। तो कर लीजिए, जैसा क्वेश्चन कहे बस आप वैसा कीजिए। तो x हमारा अंश है और y हमारा हर है, इनके योग कितना है भाई, इनका योग है 7। इनका योग कितना है, 7। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? उम्मीद है आप इसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। मैं दूसरी क्वेश्चन लिख देता हूँ, 5x - 4y = -1। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू बतानी है, x और y की वैल्यू बतानी है, और फिर भिन्न क्या बनेगी, तो कुछ नहीं है, जो x की वैल्यू आए
मान लेते हैं x की वैल्यू 5 आई तो आप ऊपर रख देंगे और y की वैल्यू 7 आई तो उसको नीचे रख देंगे और यही आपकी क्या हो जाएगी भिन्न। तो आप मुझे बस इस भिन्न का आंसर देंगे कि भाई ये फ्रैक्शन क्या है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ तक कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।